ये प्रश्न ये है कि बेयर एक्ट क्या होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाना चाहिए। हाँ। ये जरूर किसी विद्यार्थी ने ही पूछा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉ के स्टूडेंट्स के मन में तो होते हैं। मैंने कई बार देखा है एलएलबी कर लेने के बाद भी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पूरे भारत में मैक्सिमम कॉलेजेस में एक ट्रेंड चल निकला है कि वो गेस्ट पेपर से पास हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, कॉलेज जाते ही नहीं है। जबकि एलएलबी के पहले साल में आपको बेयर एक्ट से परिचय हो जाना चाहिए। बेयर का मतलब होता है खाली, ओनली, है ना, जिसको हम कहते हैं, जैसे बेयर फुट कहोगे आप तो नंगे पांव कहते हो, जिसको कवर ना किया गया हो। और एक्ट का मतलब है अधिनियम। एक्ट क्या होता है? तो हमारे पास लॉ बनाने का एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि पार्लियामेंट में पहले एक ड्राफ्ट जो है वो रखा जाता है। ड्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं मसौदा या प्रारूप। जब ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट के सामने आता है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है और बाद में प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है। पार्लियामेंट में रखते ही इस ड्राफ्ट को कहते हैं बिल, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधेयक। और जब इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करने के बाद राष्ट्रपति का असेंट मिलता है, तो हम कहते हैं ये एक्ट बन गया है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज एनेक्टमेंट एंड द डॉक्यूमेंट इज नोन एज एक्ट। हिंदी में उसे कहते हैं अधिनियम। बेयर एक्ट का मतलब है ऐसे एक्ट जिनमें कोई टिप्पणी ना हो, जिसमें कोई नोट्स ना दिया हो, जिसके पीछे क्वेश्चन एंड आंसर ना हो, जिसमें कोई जजमेंट ना लिखा हो, उसे हम कहते हैं बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट कहां से मिलेंगे आपको? आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई लॉ पास होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे बेयर एक्ट पब्लिश होता है। इस बेयर एक्ट को प्रिंट करके बहुत सारे पब्लिशर्स सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो ये होता है बेयर एक्ट। कैसे पढ़ना है बेयर एक्ट को, कैसे पढ़ना है, ये अपने आप में एक टेक्निक है। क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो अपने आप में आसान नहीं है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज है, विधिक भाषा है। और विधिक भाषा आसान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने एक संतरा आपको दिया और कहा कि ये संतरा रखिए। अब आपने उस संतरे को फ्रिज में रख दिया, तो मैं कल कहूं कि क्यों रखा था, इसको तो बेचने के लिए दिया था। या आपने छील कर खा लिया, तो मैं कहूं वापस दो मेरा संतरा, छील कर कैसे खा लिया। क्योंकि जब मैं कहता हूं संतरा लो, तो इस एक बात से यह स्पष्ट नहीं होता थी कि काहे के लिए दिया गया है। अब एक विधि का विद्यार्थी, लीगल स्टूडेंट कैसे संतरा देगा? तो वो कैसे देगा? कहेगा ये फल जिसे संतरे के नाम से जाना जाता है, मैं रस, गुदे, छिलके, बीज सहित अंतरित कर रहा हूं। आई एम ट्रांसफरिंग दिस फ्रूट टू यू। फॉर व्हाट पर्पस? आप इसे छील सकते हो, खा सकते हो, जूस निकाल सकते हो, बेच सकते हो, और चाहो तो अपने पास फ्रिज में रख सकते हो। साथ में यह भी कहेगा कि इसके ऊपर कोई चार्ज, कोई भार नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनकम्बरेंस। और साथ में यह भी कहेगा कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हम साथ में बना लेते हैं ताकि वक्त जरूरत काम आवे। अभी इतनी सारी जो भाषा है, ये भाषा हमको परेशान करती है। तो बेयर एक्ट पढ़ने के लिए क्या जानना होता है? रूल क्या है, रूल के साथ में एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन के साथ में प्रोवाइजो होगा, प्रोवाइजो के साथ में फर्दर प्रोवाइजो होगा, सेक्शन क्लॉज में बटे होंगे, क्लॉजेस सब क्लॉजेस में बटे होंगे, और ये समझना होगा कि इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है, हम एक बहुत जल्दी एक सेशन करेंगे, उम्मीद करते हैं कि एक ऑनलाइन सेशन करेंगे, हाउ टू रीड बेयर एक्ट। 1 से 2 घंटे का पूरा वो सेशन ही होगा कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक लाइव सेशन लेकर आऊंगा जहां हम बेयर एक्ट कैसे पढ़ें इस पर ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और कोई एक टॉपिक, कोई एक लॉ का बेयर एक्ट लेकर मैं समझाऊंगा कि हाउ टू रीड दिस। क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ना अपने आप में कला है, क्योंकि ठीक से पढ़ेंगे तभी तो ठीक से समझ में आएगा। जी सर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए और बताइए आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना चाहेंगे, वो भी सर से, है ना। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम एक सेशन लेकर आएंगे लाइव, 1 से 1.5 घंटे हम बेयर एक्ट पढ़ने के बारे में कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि सर आपको बेयर एक्ट समझाएंगे या नहीं। क्यों सर? एग्जैक्टली, हाँ, जब लोग समझना चाहेंगे तभी समझाएंगे, और क्या, है ना। हाँ।